चलो आइए सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा बेटा, इधर आइए। हम बात कर रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, कल आपको सारा रिजल्ट हमने देखा और हम आपसे कहें कि दोनों को हम लोग जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन तो एक 2D मोशन है, पर उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, दो 1D मोशन में तोड़ दिया। एक मोशन वर्टिकल मोशन पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा। दो मोशन में हमने इसको तोड़ दिया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में तोड़ दिया। आइए आगे देखते हैं हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम आगे चलते हैं, यहां से देखना। तो हमने देखा कि एक बार एक्स मोशन स्टडी किया, एक बार वाई मोशन स्टडी किया। हमने एक्स मोशन से स्टडी करके उसके फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा वो निकाला, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा वो निकाला, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट क्या होगा वो निकाला, या फिर हम किसी भी टी टाइम पे पोजीशन कितना होगा वो निकाला। तो सब कुछ हमने फाइन वाइन करके कल आपको बना करके दे दिया था, ठीक है साहब। आई होप से आप लिख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं उसी के बेसिस पे, कल भी बता रहे थे, आज देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं कि माना आप देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, आपने इसको यहां से थ्रो किया, यहां से जब आप इस तरह से थ्रो किए यहां जाकर के गिरता है, तो सुनना ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखना, कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको डिफाइन कर रहे हैं, बस आप इसे याद रखिएगा। आइए आपने इसको यहां से थ्रो किया है, जब आपने थ्रो किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या ये किसी एंगल पर जाएगा, यू पर? हाँ भाई साहब, यू पर जाएगा, यू वेक्टर से जाएगा। क्या ये शुरू में कितना एंगल बना रहा है, यू थीटा बना रहा है, तो क्या ये आपका जो यू है इनिशियल वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, आपका थीटा बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस यू को क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक बार इसको एक्स मोशन बोलते हैं, और इधर की तरफ जो पढ़ते हैं इसको क्या, वाई मोशन, या फिर इसको वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने कल भी आपको तोड़ करके बताया था, आज भी तोड़ते देखो। क्या मैं यू को इधर की तरफ तोड़ूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, यू कॉस थीटा हो जाएंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे इसको तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक आपका यू कॉस थीटा, दूसरा अपने पास यू साइन थीटा, हमने ब्रेक कर लिया। आइए ये आपका टूट चुका है। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आपको दिख रहा है, मैं फटाफट बता देता, जो कल आपको बहुत देर लगा था समझाने में, उसको बस एक बार लिख दे रहे हैं। अगर मैं तुमसे कहूं इधर एक्स मोशन पढ़ते हैं सर जी, और इधर हमने क्या पढ़ा था कल, फटाफट बताना, कल आपको पढ़ा चुके इसलिए थोड़ा तेजी से बताइएगा। इधर क्या पढ़ रहे हैं, वाई मोशन, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ठीक है सर। आइए एक्स मोशन में अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यू का एक्स कंपोनेंट कितना है, और आपका इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, तो आप देख करके बताओ, यही आपका यू कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, क्या ये वाला जो वेलोसिटी यही एक्स की तरफ है, और क्या ये वाला वेलोसिटी वाई की तरफ है, बोलो। तो क्या ये अपने पास क्या हो जाएंगे, यू कॉस थीटा, और ये आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, यू साइन थीटा। बात समझ में आई, ऐसा, ठीक है सर। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब आपको थोड़ा याद होगा कि अब मैं दोबारा फिगर गंदा नहीं करना चाह रहा, बार बार एक ही चीज है, आपको याद हो जाना चाहिए, एक्स कितना होगा और ये एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना होगा। तो सर जी हमने कहा था एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो क्या आपके ये जीरो थे, और ये आपके पास क्या माइनस जी, क्योंकि आप नीचे वाले डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव, ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव, राइट ऐसा। इसके बाद आपने क्या देखा था कि सर जी किसी भी टी टाइम के बाद अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे तो इस वाले केस में यू कॉस थीटा आया था, इस वाले केस में निकालोगे तो किसी भी टी टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी निकालोगे वी फॉर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो वो कितना आया था अपने पास, ये हमारे पास आया था यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, क्या ऐसा आया था ऐसा। उसके बाद हमने कहा था इसकी पोजीशन को निकालोगे सर, ओके बेटा पोजीशन आप निकालोगे तो आपके पास कितना आया था, यू कॉस थीटा इंटू सेट टी, टी समय के बाद पोजीशन क्या है, तो ये आपके पास क्या है, एक्स अपने पास कितना होगा, यू कॉस थीटा इनटू टी। इधर देखिए सब लोग कल करा दिए थे, जब वाई पोजीशन आप निकालना चाहेंगे तो शायद इसका जो रिजल्ट आपके पास आया था यू साइन थीटा टी माइनस जीटी स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2, ऐसा आया था, हाफ जीटी स्क्वायर ऐसा आया था। इतनी बात हमने देख लिया था। इसके बाद आपके पास सर आपने ये बोला था जो पोजीशन है वही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टी टाइम के इंटरवल के बाद, क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन आप क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, आप यहां से फेंक रहे हो, इनिशियल कोऑर्डिनेट आपके 0 0 है, तो क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट होगा, और क्या यही डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट नहीं आया, अरे बोलो। सारी बात हमने खत्म कर लिया। अब यहां से ये तो कल की बातें हो गई, अब आगे लेक्चर चल रहा है, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से आगे कैसे लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स हम डिफाइन करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर ये पार्टिकल हवा में रहेगा, जब जमीन से फेंका तो जमीन पे जाके गिरा तो कितने समय के बाद जमीन पे गिरेगा, उसको निकालने जा रहे हैं। बात समझ में आई,
अरे बोलो, आइए सुनिए ध्यान से। ऐसा एक बात आपको बता रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक जब 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 इसको यहां से फेंका, यहां जाकर यहां गिरेगा, तो कितने समय के बाद जो गिरेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। आ जाओ, या आपके पास ये मैक्सिमम हाइट है। अगर आप बात करें कि वर्टिकली कितना मैक्सिमम जाता है, तो यहां से लेकर के ये आपके पास क्या बेटा? मैक्सिमम हाइट है। ओके चलो ठीक है, ऐसी बात, ये आपका मैक्सिमम हाइट है। और यहां पे जिसका वेलोसिटी, अच्छा तुम बताओ, क्या मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी किसके अलोंग होता है? टैंजेंट के अलोंग। पाथ पे टैंजेंट लेंगे, वही टैंजेंट क्या करता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन को देता है। तो अगर आप मैक्सिमम पॉइंट पे टैंजेंट लेंगे तो क्या बिल्कुल ऐसा लाइन हो जाएगा? क्या बिल्कुल ऐसा लाइन हो जाएगा? सुनो 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 ध्यान से, मजाक नहीं। आइए, अगर आप यहां पे लोगे तो वेलोसिटी सर जी इधर की तरफ होगा, जिसको v1 बोलोगे। सर आप यहां पे लोगे तो वेलोसिटी आपके पास इधर हो जाएगा, जिसको v2 बोलोगे। बात समझो राइट है सर। यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ और एक इधर, क्योंकि इंक्लाइंड है ना, ये प्योर एक्स की तरफ नहीं है, प्योर वाई की तरफ नहीं, तो टूटेगा। तो इधर भी होगा कुछ v1 का x कंपोनेंट होगा, इधर v1 का y कंपोनेंट। इसका भी सोचोगे ना सर, तो इसका भी दो होगा बेटा, एक अपने पास v2 का y और ये v2 का x। बट इसका सोचोगे, ये जो वेलोसिटी जो टॉप पे है, जो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी है, टॉप पे जो वेलोसिटी है, क्या इसका भी कुछ टूटेगा क्या? ये तो प्योर आपके पास हॉरिजॉन्टल की तरफ है, जो यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टल की तरफ है। अगर आप इसका कंपोनेंट y का लेंगे, यहाँ पे vy लेंगे, तो क्या आपका जीरो हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एट टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट क्या वो जीरो के बराबर है क्या? बोलना यार, आप सोचें, क्या जो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी है, क्या बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉप पॉइंट पे ऐसे छाता बना ना, ऐसा बन रहा है, उसके टॉप पॉइंट पे जाओगे तो क्या वेलोसिटी इधर की तरफ, यहां पे जाओगे तो वेलोसिटी इधर है, यहां पे बिल्कुल ऐसा है, और आप यहां पे जाओगे तो वेलोसिटी आपका ऐसा बोलना। तो यहां पे तो कुछ x भी और y भी है, यहां पे कुछ x और y भी है, टॉप पॉइंट पे ऐसा नहीं है। तो एट टॉप पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? जीरो। बात समझ में आई? तो ये सब चीजें हम जानते हैं। अब आज तोड़ते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स डिफाइन करने जा रहे हैं वो आप देखिए क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहला टर्म्स अपने पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से दिखाए। किससे दिखाएंगे? कैपिटल टी से। राइट है सर? ठीक है, कितना समय कितने देर तक ये हवा में रहा। ठीक है, जब इसको फेंका जहां जमीन से जमीन पे पहुंचने में इसको जितना समय लगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को? तो सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि जब ये यहां पर था, ठीक है, और जब ये यहां पे पहुंचा, तो इसका कुछ x होगा कुछ y होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे अपने पास 0 0 था, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसका y कंपोनेंट अभी भी कितना? 0। अभी भी कितना? 0। अभी यहां पे कितना था? 0 0। अगर यहां पे y कंपोनेंट अभी भी लेंगे तो कितना होगा अपने पास? 0। मतलब यहां से जब यहां तक गया, पूरा यहां से, ये इनिशियल और ये फाइनल, जब यहां से यहां तक पूरा समय के बाद क्या y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? आप ऐसे भी बोल सकते हैं y पोजीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो y पोजीशन 0, तो मतलब y का डिस्प्लेसमेंट भी कितना, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एट दिस पॉइंट क्या? 0 के बराबर। और यहां से यहां तक जो जाने का टाइम अपने पास है किसके बराबर? कैपिटल टी। तो हम क्या करेंगे, सुनना, मुझे एक आइडिया डेवलप हो रहा है कि जब मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट यहां पे कितना है? 0। तो एक बात तो पता चला कि जब टोटल समय t में, जब टाइम अपने पास टाइम इंटरवल जब कैपिटल टी होता है, तो यहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट कितना हो जाता है? 0। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट 0 हो रहा है, तो क्या हम y एक्सिस y मोशन को पढ़ेंगे, वहां से हमें टाइम निकल जाएगा। देखो आप क्या कर रहे हो कि आप यहां से यहां तक गए, ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल। तो जब आप पूरा सफर करते हो तो डिस्प्लेसमेंट का y कितना हो जाता है? 0। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का y अपने पास 0 है, समय आपका कैपिटल टी के बराबर है, तो क्या यहां से टाइम की वैल्यू निकल सकता है क्या? आ जाओ, हम क्या करेंगे, हमें एक चीज पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का y 0 है, इसका मतलब हम y मोशन पढ़ेंगे। जब y मोशन पढ़ेंगे तो एक वैल्यू तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का y कितना है? 0। आ जाओ देखो ध्यान से, तो y मोशन पढ़ेंगे, यहां से कौन सा मोशन पढ़ेंगे? y मोशन। जब y मोशन पढ़ेंगे तो समय कितना, जो टाइम है वो किसके बराबर? कैपिटल टी के बराबर। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट y मोशन का जब यहां से स्टार्ट करेगा और यहां पहुंचेगा, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी y का कितना होगा? y का इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है? u sin थीटा के बराबर है।
ओके, और क्या क्या चाहिए हमें? हमें आपको u पता चल गया, t पता चल गया, sy हमें चाहिए, तो क्या फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? अच्छा, ay भी शायद आपको पता है किसके बराबर है, ये माइनस g के बराबर। आप फिर से सोचे, यहां से जब यहां तक गया तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 0। तो हमारे पास एक क्लू मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट y में कितना, 0। अब y डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला को लिख करके हम t निकाल सकते हैं। जब y डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऐसा मिल गया तो आजा देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? sy इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला अपने पास हो गया। अब इसमें आप जब पूरा ट्रेवल करते हैं तो sy कितना हो जाता है? 0 के बराबर। आ जाओ, uy किसके बराबर है? u sin थीटा के बराबर। ओके, टाइम, आप टाइम को, पूरे समय को आप क्या कैपिटल टी से दिखा रहे हैं, तो आप यहां पे टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे? कैपिटल टी लिखेंगे। कितना लिखेंगे? कैपिटल टी। उसके बाद प्लस, उसके बाद हाफ। इधर ध्यान से देखना, ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। यहां आइए, तो प्लस हाफ ऐसा है। ay के बारे में सोचेंगे, ay आपके पास किसके बराबर है? माइनस जी के बराबर। और t किसके बराबर? कैपिटल टी स्क्वायर के बराबर। ऐसा बात समझ में आई? अब यहां से क्या करेंगे? ये 0 है, इन सबको एक साइड करेंगे और ऐसा निकालेंगे। सुनना, हम यहां से क्या करेंगे कि आपका देखना ध्यान से, आपको क्या चाहिए? हमें कैपिटल टी चाहिए। तो क्या u sin थीटा आपको पता है, हाफ आपको पता है, g पता है, तो सबको हम इस तरह से सॉल्व करके निकालेंगे। तो क्या निकाल सकते हैं आप? इधर देखना, 0 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, u sin थीटा इंटू टी, मतलब u sin थीटा इंटू टी माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा g/2, यहां से कितना अपने पास? t स्क्वायर। ऐसा बात समझ में आ रही? अब हमें क्या चाहिए? t चाहिए। तो क्या आपको t में क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या? वो आपको क्या दिख रहा है? टी में क्वाड्रेटिक। तो यहां से अपने पास क्या करेंगे? देखना, जो टी की वैल्यू अपने पास होगी, वो टी हमने कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचेगा? u sin थीटा माइनस g/2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। ऐसा आ रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? टी कॉमन है, हमने टी बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचा? u sin थीटा, माइनस की जगह पे माइनस, g/2 की जगह पे g/2, एक टी बाहर, तो एक टी आपका बचेगा। अब यहां देखना, अब इसको इक्वेट करेंगे, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, t इज इक्वल टू 0 और क्या? u sin थीटा माइनस g/2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर करेंगे तो आपके पास माइनस g/2 इंटू टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये इधर जाएगा, माइनस आपके पास क्या हो जाएंगे? u sin थीटा। ऐसा हो जाएंगे। अब ये ध्यान से देखना, यहां से क्या करेंगे? माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐसा, तो t इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2u sin थीटा अपन कितना बच्चे? g। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इतने समय के बाद यहां से जंप मारेगा और इतने समय के बाद वो आपका कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। कितने समय के बाद? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपन g। सुनना ध्यान से, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपन g। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? uy अपन कितना बच्चे? g। ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपन कितना? g। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा उसको पहुंचने में। तो जो समय आपके लग रहा है 2u sin थीटा अपन g, थीटा क्या है? थीटा u वेक्टर और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। थीटा क्या आपके पास है? u वेक्टर और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। देखिए, थीटा आपका क्या है? u वेक्टर और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपन g। ये हमने किसका फॉर्मूला निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाला। किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये आपको पूरा सीधा का सीधा याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। हाँ, आप देखिए बेटा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये रिजल्ट आपके पास आया। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 रिजल्ट क्यों आया, आपको समझाते हैं, समझिए तो बिल्कुल क्लियर होगा। जब बिल्कुल क्लियर होता ना, जब आपका क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तभी क्वेश्चन बनेगा। जरा सा भी इसके अंदर कुछ लैगिंग रहा या फिर आपका उसमें लैकनेस रहा कॉन्सेप्ट में, तो फिर आप फंस जाओगे। तो सुनो, ये 2 चीज आपके पास है, आपसे फंसा लेगा। t इज इक्वल टू 0, 2 आंसर आया सर जी। हाँ बेटा, t का वैल्यू, एक t इज इक्वल टू 0 भी आया और जो t की वैल्यू अपने पास 2u sin थीटा अपन g, ये भी आया। मेरे प्यारे मेरे बच्चे ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 0 मतलब समय भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब समय स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या उस डिस्प्लेसमेंट का y, क्या यहां भी डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट 0 है और क्या यहां भी डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट 0 है? तो आपने क्या माना था? डिस्प्लेसमेंट का y 0, तो क्या 2 समय पे 0, इसलिए 2 समय आया।
अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्या यहां पहुंचा तब भी डिस्प्लेसमेंट का वाई जीरो, जब यहां पे था तब भी डिस्प्लेसमेंट का वाई जीरो, तो क्या यहां पे समय कितना था? जीरो। जीरो सेकंड स्टार्ट ही नहीं हुआ ना यहां पे, और यहां पे समय किसके बराबर है? 2u sin थीटा अपन जी। तो समझे दो समय आने का मकसद क्या था, मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट दो वाई, यहां भी डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट जीरो है, यहां भी डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट जीरो है, इसलिए दो समय के आपको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट दो समय निकाल करके दिया। तो हमें क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी है, ये तो वहीं पे खड़ा भाई, उड़ा ही नहीं, ये उड़ा ही नहीं यहां से, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो ये आपके पास किसके बराबर? 2u sin थीटा अपन जी। बात समझ में आई? ये आपको याद रखना। आइए एक बात, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में आइए। टाइम ऑफ फ्लाइट में सर ये आपने बोला कि जब पूरा कवर करेगा तो कितना समय लगेगा? 2u sin थीटा अपन जी, जहां पे थीटा किसके बीच के एंगल है? इनिशियल वेलोसिटी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल, इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल। मैं लिख दे रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाओगे, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं थीटा क्या है, ठीक है। आइए, अच्छा आप ऐसे ही याद करोगे, ये वाला याद करोगे ज्यादा अच्छा होगा, इसमें थीटा का लोचा ही नहीं, इसमें t इज इक्वल टू 2u y अपन जी। u y मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। बोलना, अरे बोलो, ये कोई जरूरी है कि हर जगह u sin थीटा होगा? नहीं, अगर आपको उल्टा क्वेश्चन में ये थीटा बोल देता तो फिर u y या फिर बस u cos थीटा हो जाता। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये याद करना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। 2u y अपन जी, 2u y अपन जी। एक बात बताऊं आपको आसानी से, जब हमने एक बॉल को फेंका था ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर गया था और लौट करके आया था, ऊपर गया था लौट करके आया था 1D मोशन में, तो वहां भी रिजल्ट सेम था 2u by g। अगर आपको जरा सा भी याद है तो केस नंबर 1 में करवाया था कि जमीन से फेंका और जमीन से लौट करके मेरे पास हाथ में आया था 1D मोशन में, वहां भी जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया था वो किसके बराबर? 2u by g। वहां भी कितना आया था? 2u by g। यहां भी कितना आ रहा है? 2u by g। बस यहां पे u y लगाते हैं, वहां भी u y ही होता भाई, ऊपर जा रहा है तो क्या u y ही तो है? अरे बोलो, ऊपर गया तो क्या इनिशियल वेलोसिटी u y तो है, क्या ux है? नहीं ना। तो आपसे मैंने कहा था कि जिसको उसका रिजल्ट याद है उसको यहां का रिजल्ट याद है। उसके आधे रास्ते का कितना समय लगा था? u by g। पूरा समय कितना लगा था? 2u by g। यहां भी सेम आएगा, देख कैसे अभी आधे समय के निकालते हैं। तो ये आपके पास ऐसा आ गया। अब देखना ध्यान से, सब लोग बिल्कुल प्यार से देखेंगे कि सर जब ये यहां पहुंचेगा, बिल्कुल अपने रास्ता, अपने पाथ का आधा रास्ता पे पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा? निकाल लूं। अब तुम्हें एक क्लू देखना पड़ेगा कि जब ये आधा समय पे यहां पहुंचेगा, देखो तो बिल्कुल छाता की तरह बन रहा है, तो आधा समय पे जब ये यहां पहुंचेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो बताओ कि वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का y कितना होगा? यहाँ पे सारा का सारा वेलोसिटी तो इधर की तरफ हो जाएगा। जब ये टॉप पे पहुंचेगा, सोचो, इमेजिन करो, जब ये टॉप पे पहुंचेगा, दिखाओ ना कोई चूड़ी वूड़ी कुछ है क्या? कड़ा चूड़ी एनीथिंग? कोई चूड़ी कड़ा नहीं है? हाँ ला ना जल्दी, नहीं निकलेगा तो छोड़ दे, आगे छोड़ दे, मत निकाल, आ जाओ। देखो बेटा, देखो आ जाओ, इसका आधा पोर्शन आप देखो, ये आपको प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, आधा आप देखो, नीचे वाला मत देखेगा, आंख बंद कर। यहाँ देख, एक मिनट, हंसी मजाक अलग है, इधर सुनिए। आपने इधर से ऐसे फेंका, ये जो टॉप पॉइंट है ना बेटा, ये जो टॉप पॉइंट है, क्या यहाँ पे हमने कल आपको सबसे पहले जब 2D स्टार्ट किया तो सबसे पहले ही बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे टेंजेंट, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ। आप टॉप पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा? तो क्या यहाँ पे जो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सारा का सारा x के तरफ है, कोई y के तरफ है क्या? तो क्या टॉप पॉइंट पे vy इज इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे कितना हैव यू गॉट इट? जाइए पकड़िए, आइए समझिए, बिना समझे कुछ नहीं होगा। इधर देखो, तो हम क्या देखा, हमें क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिए। अब हम क्या निकाले? टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ने वाला समय, फिर टाइम ऑफ डिसेंट, उतरने वाला समय, ठीक है सर। तो आइए इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे ऐसा, आप मत चलाइएगा पेन। टाइम ऑफ एसेंट मतलब चढ़ने वाला समय जो अपने पास है वो किसके बराबर होगा? सर जी जब ये टॉप पॉइंट पे चढ़ेगा, जब ये टॉप पॉइंट पे जाएगा तो क्या एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या vy इज इक्वल टू 0 नहीं आया? क्या फाइनल वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट पे कितना? फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, बोल ना, नेट वेलोसिटी 0 है तो रुक जाएगा, धक से नीचे गिर जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना? 0। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सर ये एक क्लू मिल गया, क्या बेटा? ये मिल गया, चलो आ जाओ। सर एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी जो का y कंपोनेंट आपने फार्मूला पढ़ा है क्या? vy इज इक्वल टू uy, क्या आपके पास होगा v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब uy प्लस ay इंटू t, बोलो
तो वी वाई तो 0 के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग वी वाई 0। यू वाई कितना बोल बेटा, यू साइन थीटा है माइनस जी इंटू टी, तो क्या इधर अपने पास आएगा तो यू साइन थीटा अपन कितना जी इज इक्वल टू क्या टाइम ये आया, क्या ये टाइम ऑफ एसेंट है क्या, सुनना ध्यान से, चढ़ने का समय, टाइम ऑफ क्या अपने पास है, ये टाइम ऑफ एसेंट या आपका चढ़ने का समय है। क्या आप तुम सोचो जो चढ़ने का समय है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था वो देखो तो 2u sin थीटा अपन जी, अरे सर सिमिलर है, सिमिलर है क्या, तो क्या मैं u sin थीटा अपन जी की जगह पे देखना सब लोग चश्मा पहन के एकदम सतर्क होके देखो, u sin थीटा अपन जी की जगह पे क्या कैपिटल T अपन 2 लिख सकते हैं क्या, बोलना भाई, इसको पटक सकते नीचे ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो टाइम ऑफ एसेंट आया क्या u sin थीटा अपन जी की जगह पे लिखेंगे कैपिटल T अपन 2, इसका मतलब गुरुजी चढ़ने में कितना समय लगा, ऊपर जाने में समय कितना लगा, T बाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कितना कैपिटल T बाई 2, बोलना और बोलो, आपने निकाला तो टाइम ऑफ एसेंट आपने निकाला कितना आपके पास टोटल टी बाई टी, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, टोटल समय से आधा समय ये चढ़ने वाला समय घटा देंगे तो क्या टोटल बाकी समय आपके पास आ जाएगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, एसेंट आपके पास आ गया बिल्कुल आधा आ रहा, देखो ध्यान से आइए, तो मैं तुमसे कहूं इसी में आप बढ़िया से नोट कीजिएगा, ठीक है ऐसा कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम का, तो बाकी समय भी कितना बचेगा, टोटल टी में से आधा में पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो आप यहां पे देखिए ध्यान से, मैं कहां लिखूं, यहां नोट कर, कहां लिखूं, इधर नोट करके आप लिख लेना, नोट करके मतलब टाइम ऑफ जो डिसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट उतरने का समय जो अपने पास है टी, टाइम डाउन या फिर टाइम ऑफ डिसेंट जो अपने पास है क्या वो बचा हुआ टाइम मतलब कैपिटल T बाई 2 ये आधा, इसका मतलब चढ़ने में कितना समय, आधा समय, उतरने में कितना समय, आधा समय, बात समझ में, टोटल समय कैपिटल T है, कैपिटल T की वैल्यू कितना 2u/g, 2u/y मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपन g तो कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही, तो आपने क्या देखा, टाइम ऑफ एसेंट देखा, टाइम ऑफ डिसेंट देखा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, ऐसा कुछ बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा, अब इसे आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलेंगे, वीडियो पॉज कीजिए जल्दी, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने देखा, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट क्या होता है कि एक बात आपके पास होता है, गुरुजी एक बात बताओ, प्यारे प्यारे बच्चे आप गुरुजी एक बात बताओ, सर समझो राइट है साहब, कि सर एक बात बताओ मुझे, क्या बेटा, कि सर इसका जो आप यहां से फेंकेंगे, ठीक है, जहां पे गिरेगा तो क्या आपने देखा कि जब यहां पे गिरता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट y के लॉन्ग कितना होता है, 0, डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग तो कुछ होगा, देखो कैसे, यहां कोऑर्डिनेट 0 0 है और यहां पे जो अपने पास है कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये यहां से लेकर के यहां तक लेंथ, आप यहां से फेंका इंडिया से पाकिस्तान में अगर माना कि गिराना है तो हमें पता ना हो चाहिए कहीं श्रीलंका में ना गिर जाता, बवाल हो जाएगा, तो हमें करना क्या होता है कि रेंज निकालना होता है, सुनना, हमें करना क्या है कि आपको रेंज निकालना है कि कितने से फेंके कि जितना दूरी पे जाके गिरे, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास होती है इसको क्या बोलते हैं, रेंज, थोड़ा सीरियस हो जाइए, देखो जी जिसको ये बढ़िया है ना वो कहीं फोड़ देगा, इसलिए बार बार मैं लिखता हूं कि ये जिसका बढ़िया हो कहीं कुछ भी फोड़ फाड़ मचा देगा, तोड़ ताड़ कर देगा, इधर आ जाओ, आपने क्या लिया कि जहां से फेंका और जहां पे जाकर गिरा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस होता है उसको रेंज बोलते हैं, रेंज, अरे रेंज जानते हो ना, बंदूक का रेंज, इसका रेंज, उसका रेंज, तो रेंज मतलब कितना दूरियां वो कवर कर पा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दैट इज द रेंज, आइए तो इसको क्या बोलती है दुनिया, रेंज, इसको आर। एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप इधर बताओ, ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहां से लेकर के यहां तक लेंथ r के बराबर है, तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट r और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्या, बोलो ना यार, अरे बाबा यहां से कितना दूरी चले, 1 मीटर चलते तो यहाँ पे 1 0, 2 मीटर चलते तो 2 0, 3 मीटर चलते तो 3 0, r चले तो कितना r 0, तो क्या इसका फाइनल पोजीशन ये होगा क्या, बोलना यार, अब मैं तुमसे कहूं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब एक्स पूरे समय में यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या आप बता, आर उसी की वैल्यू को निकालना है, तो क्या आपको कौन सा मोशन पढ़ना पड़ेगा, ये आर जो है डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, एक्स की तरफ है, तो कौन सा मोशन पढ़ेंगे, एक्स मोशन पढ़ेंगे, तो यहां देखिए, आइए तो यहां पे टॉपिक अपने पास है तीसरा, क्या लिखेंगे बेटा, रेंज, आइए रेंज को किससे दिखाया, आर से, अब सब लोग ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, आइए ये आपके पास हो गया रेंज, सर जी
डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आर के बराबर है। चलो ठीक है, हमें क्या चाहिए, यही अपने को डिस्प्लेसमेंट आर चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आइए, फॉर्मूला आपके पास है एस इजिकल टू एस एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। क्या ऐसा होगा? एक बात बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक कवर करने में क्या पूरा समय लग गया? क्या टाइम आपका कैपिटल टी के बराबर, ये रे आखिरी पॉइंट यही तो है, तो पूरा समय लग गया ना। इस रेंज को कवर करने में पूरा समय लग गया, तो क्या इस वाले प्रोसेस में मैं तुमसे कहूं टाइम कितना, तो क्या कैपिटल टी के बराबर? अब कैपिटल टी किसके बराबर? क्या यू साइन थीटा अपन कितना जी के बराबर, या फिर तुम ऐसा बोलो 2u/y अपन जी। नहीं आया, अरे बोलो। आई, अब ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर है? आर के बराबर। ओके चलिए, यू एक्स किसके बराबर है? वो आपका यू कॉस थीटा के बराबर। समय कितना लगा? कैपिटल टी के बराबर प्लस हाफ एक्स कितना है? 0। टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। ये मर गया क्या? ये मर गया क्या? तो आर की वैल्यू आपके पास कितना आ रही? यू कॉस थीटा, ये ध्यान से देखिएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। टी किसके बराबर बताओ भाई साहब? टी आपके पास किसके बराबर है? टी आपके पास है 2u साइन थीटा अपन कितना बच्चे जी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बोलना भाई ऐसा। अब यहां से क्या लिखा जा सकता है? देखो जी, एकदम ध्यान से देखना, मैं कैसे कैसे आंसर निकाल रहा हूं। यहां से आर इज इक्वल टू निकालेंगे, ये यू को यू रहने दे। देखो आपने, आपको शायद मैंने पढ़ाया होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा जो नहीं जानता वो देख ले। ये आपका है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही? ये आपका फॉर्मूला होता है ट्रिगो से। कहां से? तो तुम यहां देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सर जी u तो u है, 2 भी है साइन थीटा, u 2 u आ रहा है क्या? 2u, हाँ ठीक है, एक मिनट, u cos थीटा इसका, t का अपने पास कितना है? 2u sin थीटा, राइट है सर। तो u स्क्वायर हो जाएगा, ये cos थीटा, ये sin थीटा, और ये अपने पास 2। क्या इसके जगह पे ऐसा sin 2 थीटा लिख सकते हैं? और नीचे में g क्या ऐसा लिखा जा सकता? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, राइट, ध्यान से। आपके पास क्या है? u को u से मल्टीप्लाई किया, u स्क्वायर हो गया, cos थीटा sin थीटा और 2, ये सब मिल करके क्या sin 2 थीटा बन गया? बोलना क्या, कहां दिक्कत है क्या? चलिए आइए, और ये जी, अच्छा एक बात बताओ सर जी, आप ऐसे क्यों याद करा रहे हो? आप ऐसे याद करा दो। कैसे बेटा? इधर देखिए, इधर देखिए सब लोग ध्यान से, इधर देखिए, इधर देखिए। आपका क्या है ना कि मैं क्या करूं कि देखिए, आपको क्या लिख सकता हूं, 2 की जगह पे 2 रहने दो। सर u cos थीटा जो है, क्या ये ux के बराबर है? क्या ux के बराबर है? और u sin थीटा क्या uy के बराबर है? अपन जी, क्या ऐसा भी हम इसको याद कर सकते थे? क्या मैं ऐसा भी याद कर सकता था? 2ux इंटू uy अपन कितना जी। चाहे तुम ऐसा याद करो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, जैसे तुम्हें मन करे। थीटा के फॉर्म में याद रखोगे तो तुम्हें सतर्क होना पड़ेगा कि थीटा क्या है, तो थीटा उसी के अकॉर्डिंग आप लेंगे। समझ में बात आ रही? बोलना यार, अरे नहीं आया। तो ये r की वैल्यू रेंज है। सुनो 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 ध्यान से, अगर आप इस तरह से फेंकेंगे तो कितने दूरी पर जाकर गिरेगा, रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन कितना जी, या फिर कह सकते हैं 2uy इंटू uy इंटू ux अपन कितना जी, ऐसा निकाल सकते हैं। बोलो यार, इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए, इतनी बात एकदम सब क्लियर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, इतनी सारी बात। अब यहां से क्या होगा? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट जो जाएगा, ये वो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, समझ में बात आ रही, उसको निकालेंगे। ठीक है सर, ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया है सर, ठीक। अच्छा एक बात और आपको बताया था, जब इधर से इधर टाइम ऑफ एसेंट जब इधर चढ़ता है तो इसमें स्पीड इसकी डिक्रीज करती है। ड्यूरिंग एसेंट, चढ़ने के समय, हमने आपको कल बताया था, दोनों के बीच में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होता है पूरे रास्ते में। तो इससे क्या होता है? स्पीड इसकी डिक्रीज करती है, डायरेक्शन तो चेंज करता ही है। स्पीड इस वाले आधा पार्ट में क्या होगा? स्पीड डिक्रीज करेगा। इस वाले आधा पार्ट में आपका क्या होगा? स्पीड आपका इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? इतनी बात हमने कर लिया, राइट है सर, ये सारा कुछ आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। इस तरह से फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट, एक बात तो तुम्हें पता चल रहा है कि मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग एच मैक्स से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? एच मैक्स से। क्या मैक्सिमम हाइट मतलब भाई साहब
ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगा? यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है क्या? नहीं, इससे भी ऊंचा ये है। यहाँ पे क्या मैक्सिमम हाइट? नहीं, इससे भी ऊंचा ये है। तो ये आपका जो मैक्सिमम हाइट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम हाइट पे? आपको एक क्लू पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या क्लू था कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग, जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे तो एक बात पता चला था, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना? ओरिजिन का 0 0, x भी 0, y भी 0। यहाँ पे y तो अगेन अगर ये x एक्सिस पे है तो आपका अगेन y आपका 0 है, बट आपका जो x है वो कुछ ना कुछ है, वो किसके बराबर है? यहां से लेकर यहां तक r के बराबर है। यही तो है। अरे x कोऑर्डिनेट यहां से लेकर के जितना x पे चलेंगे वो x कोऑर्डिनेट, जितना y पे चलेंगे, तो आपको पता है कि x एक्सिस पे y तो 0 होता है, तो क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके 0? तो यहाँ आपको क्या क्लू मिल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, यहाँ पे y 0, यहाँ भी y 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस आपका 0 था। तो वहां से हम क्या निकाल पा रहे थे? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे, है ना। इसी तरह से हमने टॉप पॉइंट का, जो हमने आपसे कहा था कि टॉप पॉइंट में जाने में कितना आपको लगेगा, जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो टॉप पॉइंट पे इसका कितना समय लगेगा, तो फिर हमने आपको कहा था कि टॉप पॉइंट पे कैसे निकालोगे। तो एक बात हमें यहां पता चलता है कि टॉप पॉइंट पे जो Vy है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट टॉप इज इक्वल टू 0। तो एक आपको क्लू मिलता है, वहां से आप क्या करते हैं, फिर आप आंसर निकाल पाते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मुझे Hmax, मुझे इतना तो पता है कि यहां से यहां तक जाने में समय कितना लग रहा है भाई साहब, T/2 लग रहा है ना भाई साहब? ऐसा यहां से यहां तक जाने में समय T/2 लग रहा है। और ये H मैक्सिमम हाइट पे एक बात तो पता है कि जब मैक्सिमम हाइट पे हम पहुंच रहे हैं तो क्या वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका 0 है? क्या मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका 0 है? इसका मतलब एक चीज तो मिल रहा है कि फॉर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका एट टॉप पॉइंट पे, साफ साफ लिख रहा हूं, मैक्सिमम हाइट मतलब टॉप पॉइंट पे क्या 0 है? ओके, आ जाओ। अच्छा, इसका मतलब सर जी Vy 0 है, तो क्या मैं y मोशन पढ़ूं? ये जो y आपका है, देखो आप यहां पे जब पहुंचेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? ये आपका जो यहां से यहां तक, ये यहां से लेकर के यहां तक, यही आपका मैक्सिमम हाइट है, ये आपका मैक्सिमम हाइट है यहां से लेकर। क्या ये जो आपका, अगर यहां मैं आपसे कह रहा हूं मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप कैसे करोगे? आप यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराओगे, तो यहां से लेकर के यहां तक x कोऑर्डिनेट, और जो यहां से लेकर के आप इस पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो यहां से लेकर के यहां तक क्या ये y कोऑर्डिनेट है। तो जितना ये उतना ही ये, इसका मतलब यहां पे जो है ना, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आपका पोजीशन क्या होगा, देखना ध्यान से। यहां पोजीशन की बात करूं तो पहले x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? y। x कितना होगा? बिल्कुल आधा होगा, r/2। और y आपके पास कितना होगा? ये Hmax के बराबर। किसके बराबर? Hmax के बराबर। ठीक है, ऐसा फिर से देखना, आपको मैं कहूं इसका पोजीशन लिखो तो तुम क्या लिखोगे? आप यहां से x पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो आपको यहां से यहां तक दूरी मिलेगा, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। यहां से परपेंडिकुलर y पे गिराएंगे तो आपको जो दूरी मिलेगा वो आपके पास क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट। इस y कोऑर्डिनेट को आप क्या बोल रहे हैं? इसके बराबर, जो Hmax के बराबर बोल रहे हैं, तो इसका पोजीशन क्या हुआ? r/2 ऑन Hmax। ऐसा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। तो सर जी जब यहां पे आप देखें इसका पोजीशन r/2 और Hmax आ रहा है, तो क्या जो Hmax है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना होगा? पहले आप सोचें, इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना होगा इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना होगा? इस वाले टॉप पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है, देखो जी आपसे हमने शुरू में कहा था कि जो पोजीशन है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। जब x कोऑर्डिनेट निकाला था, y कोऑर्डिनेट निकाला था, उसके जस्ट नीचे लिखा था कि जो x कोऑर्डिनेट आया था आपका, जैसे u cos थीटा t आया था, है ना, u cos थीटा इनटू 2x कोऑर्डिनेट आया था, वही आपका क्या आ रहा था? हमारा पोजीशन आ रहा था। ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट आप क्या आ रहे थे वही हमारा, क्योंकि ओरिजिन जो, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन 0 है। आपका इनिशियल पोजीशन कैसा? 0 है। तो जब इनिशियल पोजीशन है ही नहीं, तो जो फाइनल पोजीशन वही आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपके पास है Hmax, यहां से यहां तक जाने में जो Hmax आपके पास है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है? Hmax के बराबर। तो मैं कह सकता हूं एट टॉप पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस वो किसके बराबर? आपका Hmax पे। जब टॉप पॉइंट पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो Hmax के बराबर। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं हम यहां पे चेक करना चाहते हैं, अगर कोई यहां पे चेक करना चाहता है तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हुआ? तो वो कुछ नहीं करेगा, यहां से परपेंडिकुलर गिराएगा इस पे, तो यहां से लेकर के यहां तक कुछ ना कुछ इसको मिलेगा, इसको हम 1 में बोल देते x1। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर गिराएगा तो इसको कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको हम बोल देते y1। तो इसका ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ? x1 y1 हुआ। तो इसका अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ये इस पॉइंट का नाम रख देते हैं m पॉइंट पे डिस्प्लेस पोजीशन क्या है, x और
x1 y1 पोजीशन है। m पॉइंट पे x डिस्प्लेसमेंट कितना, x1 के बराबर। m पॉइंट पे y डिस्प्लेसमेंट कितना, y1 के बराबर। जो कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आपने इनिशियल पोजीशन को क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो 0 से घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका पोजीशन वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां कोई बोलेगा यहां अगर चेक करना चाहता है कोई, तो कोई बात नहीं, यहां से परपेंडिकुलर यहां गिराएगा और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को नापेगा, उसको उसने बोला x2, फिर यहां से परपेंडिकुलर गिराएगा, फिर उसको क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है। तो ये आप देखिए इसका कोऑर्डिनेट x2 और y1 हो गया। तो कोई बोलेगा जब ये पॉइंट n पे पहुंचा तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हुआ। x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितना उसका कोऑर्डिनेट है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो x2 डिस्प्लेसमेंट और y1 उसका पोजीशन। बात समझ में आई, बोलना यार। अबे तो थोड़ी है, यहां कोई बोलेगा बताओ इस वाले पॉइंट पे बताओ कि इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस x कोऑर्डिनेट है कितना, r के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस यहां पे छोटा सा लिख रहे हैं, x r के बराबर है और sy किसके बराबर है, 0 के बराबर। जो कोऑर्डिनेट हो रहा है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बोलो ना आपके कल भी लास्ट क्योंकि आपका क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो 0 0, तो 0 0 घटाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कैसे आता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल तो 0 है, तो जो फाइनल पोजीशन वही डिस्प्लेसमेंट। समझ में बात आ रही ऐसा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपने देखा टॉप पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट वो hmax के बराबर है और ऊपर है डिस्प्लेसमेंट के नीचे, तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब मैं कहूं कि टॉप पॉइंट पे ay की जो वैल्यू अपने पास है, क्यों मैं y मोशन पढ़ रहा हूं, क्योंकि सब मुझे y का मिल रहा है, vy y का मिला, डिस्प्लेसमेंट hmax के बराबर, ay किसके बराबर, पूरे मोशन में -g है। अब मैं तुमसे कहूं कि uy किसके बराबर है, क्या आपके पास पता है कितना uy, u sin थीटा के बराबर। क्या आपको सब कुछ पता चल रहा है ऐसा, हाँ समझ में बात आ रही। आपने देखा टॉप पॉइंट पे vy पता चल गया, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 के बराबर। टॉप पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस किसके बराबर, वो hmax के बराबर, मतलब इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा रे बाबा, इसी को तो hmax बोल रहा हूं, राइट ऐसा। आइए तो हमने ऐसा देखा, अब सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे hmax चाहिए, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आप सोचो कि आपको टाइम, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको टाइम भी पता है, आप पढ़ चुके कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा कितना लग रहा, टाइम ऑफ एसेंट t/2 के बराबर लग रहा है, आपको टाइम भी पता है। तो जिसको जो मन करेगा उससे निकालेगा, टाइम भी आपको पता है t/2 लग रहा है। बात समझ में आ रही ऐसा। अब कोई चाहेगा कि हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कोई जा सकता है इस वाले फॉर्मूले से, सुनो ध्यान से। कोई बोलेगा नहीं v² = u² + 2a, इससे भी जा सकता है, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। और कोई बोलेगा नहीं मुझे डिस्प्लेसमेंट इससे चाहिए, sy आपने पढ़ाया था ut + ½ at², आपने ये भी पढ़ा था, क्या दोनों में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो तुम्हें सब कुछ पता है। देखो तुम्हें फाइनल मतलब उस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का y के लिए पढ़ रहे हैं, सब में y लगा दिया, 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 ठीक है। y के लिए पढ़ रहे हैं, y पढ़ रहे हैं, सब में y लगा, टाइम में y नहीं लगता है, टाइम स्केलर है, ठीक है सब। तो आपने क्या किया, सब में y लगा दिया। क्या वेलोसिटी का y कंपोनेंट टॉप पॉइंट पे आपको पता है, क्या वेलोसिटी का y कंपोनेंट टॉप पॉइंट पे कितना है, 0। uy आपको पता है, ये u है, uy आपको पता है, हाँ 2 पता है, ay आपको पता है, क्या पता है, क्या डिस्प्लेसमेंट आपको hmax की वैल्यू है, तो क्या वहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एक तो तरीका आपका ये, या फिर आप यहां चलो, sy किसके बराबर, hmax के बराबर, uy पता, t कितना, कैपिटल t/2 के बराबर, राइट है साहब। और ये हाफ ay आपके पास इतना कैपिटल, तो आप दोनों से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से करते हैं, है ना। आइए ध्यान से देखिएगा, ला तो बेटा, हम क्या करेंगे, इस वाले से निकालेंगे। आइएगा ध्यान से देखिएगा, इस वाले से कैलकुलेट करेंगे, तो इधर मिटा देता है, सब तो आपका लिखा हुआ है ना, तो क्यों दोबारा, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आपके लेक्चर्स में रिकॉर्डेड भी है, तो इसको लिखना, बस आप जो समझने वाली बात है वो आप समझना कि टाइम ऑफ एसेंट लगता है आधा समय में इतना चढ़ने में, और ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इनिशियल पोजीशन को क्या लिया, आपने 0 लिया। आ जाओ इधर देखो सब लोग, अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ला करके पुट करते हैं, बढ़िया से लिखते हैं। आ जाओ देखो क्या लिखेंगे, vy का स्क्वायर uy का स्क्वायर + 2ay और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ऐसा लिखेंगे। vy किसके बराबर, आ जाओ, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस किसके बराबर है, 0 का स्क्वायर uy किसके बराबर है, आपने निकाला है u² sin² थीटा, हाँ भाई ऐसा। उसके बाद कितना आपके पास है, प्लस का प्लस, 2 का 2, ay किसके बराबर, -g के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस ये किसके बराबर है, ये आपका hmax के बराबर। मुझे hmax ही चाहिए, इसको इधर कर देंगे, -u²
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और यहां से आपके पास क्या हो जाएंगे एच मैक्स ऐसा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां से u से u आपका गया, ठीक है। अब यहां से h मैक्स की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है, इसको रट लीजिएगा। h मैक्स की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन कितना 2g, या फिर इसको h मैक्स की वैल्यू बिल्कुल वैसी जैसा आ रहा है uy का स्क्वायर अपन कितना 2g ऐसा। बात समझ में आ रही? uy का स्क्वायर अपन कितना 2g ऐसा। तो आपको जो याद करना आप कर लेना। अगर आप इसको याद करोगे तो थीटा को भी याद करोगे, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ठीक है। अगर आप इसको याद करोगे तो आप नहीं तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, uy अपन uy का स्क्वायर अपन 2g। uy मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ठीक है। तो आप इससे जा सकते हैं, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने कैसे आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबका हो गया, सबने नोट कर लिया, नोट कर लिए, नोट हो गए क्या? चलिए अब बात को समझिए। देखो कैसा गंदा फिगर हो गया, पर ये आपको आना चाहिए, आप भी ऐसे ही किया करो गंदा, ठीक है। चलिए मिटा रहे, आगे चलना। अब आपने क्या देखा कि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला अपने पास ऐसा आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई साहब? यूज कर अपन 2g। एक काम करो, एक काम करिएगा, जब हमने आपको 1D मोशन पढ़ाया था, और 1D मोशन हमने कहा था मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी 1D मोशन पढ़ाया था। पहले इसको थोड़ा सा एक काम कर ले, फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों को फार्मूला का। अगर आपको क्या एक फार्मूला याद है तो क्या ये अपने आप याद है? हम देखते हैं क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या। आइए देखते हैं। पहले आप इधर आ जाओ। आपने ये सब चीज देखा, कितना पॉइंट लिखा दिया आपको? कितने हो गए? टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद टाइम ऑफ डिसेंट, इसके बाद मैक्सिमम हाइट लिखा दिया, रेंज भी लिखा चुके हैं, रेंज करवा दिए थे। चलिए अब यहाँ पे अगला जो भी पॉइंट अपने पास है, जो अब क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम हाइट, नहीं, हमने हाइट देखी है, हाँ, फॉर मैक्सिमम रेंज। अब कितने एंगल पे इसको थ्रो करेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज, जो कि हमें रेंज आपका मैक्सिमम मिले। सुनिए ध्यान से, आप कितने एंगल पे थ्रो करेंगे जो कि आपके पास रेंज कितना है, मैक्सिमम आए, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे आप इसको थ्रो करेंगे जो कि आपके पास रेंज मैक्सिमम है। तो रेंज का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा था? R इज इक्वल टू आपने जस्ट निकाला 2ux uy अपन कितना g, ऐसा है क्या? R इज इक्वल टू 2ux uy अपन g, ऐसा आया। सुनना ध्यान से, इसमें तो आप ऐसा ध्यान से देखिए, 2uy अपन g तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ux क्या आपके पास उसकी वेलोसिटी है। खैर नहीं दिख रहा है क्या? 2uy अपन g क्या आपके पास एक कैपिटल T है, और ux आपके पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, राइट। ऐसा इसका दूसरा फार्मूला आपको क्या बताया था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन कितना g, ऐसा। अब ये क्या बोल रहा है कि r मैक्सिमम कब होगा? r मैक्सिमम क्या कब होगा? सुनिए, u आपका कांस्टेंट है, आपका g कांस्टेंट है, तो बताओ कि u कितना, मतलब आपका u कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, तो बताओ कि कितने एंगल पे थ्रो करें, कितने एंगल पे थ्रो करें जिससे आपका क्या होगा कि r की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो जी, ये साइन थीटा 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा 2। तो ये जो रेंज आपका है किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इसी बात पे डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो ये आपका कांस्टेंट है, एक बार ध्यान से देखना, आपका देखो ध्यान से देखिएगा, आपका u कांस्टेंट, आपका g कांस्टेंट, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये दोनों आपका कैसा कांस्टेंट है। मतलब ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये आपका मैक्सिमम होगा, अगर साइन 2 थीटा 2 मतलब जो भी अपने पास, अगर ये मिनिमम होगा तो ये भी आपका कैसा होगा? मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही? तो साइन 2 थीटा मतलब ये साइन का फंक्शन है, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? आपको पता होगा कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकती है? 1 के बराबर। किसके बराबर? ये मैक्सिमम कितना? 1 के बराबर। तो या फॉर r टू बी मैक्सिमम, r को मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 1 के बराबर। जब साइन 2 थीटा अपने को 1 के बराबर होगा तभी r आपका मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई? तो साइन 2 थीटा, सुनना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ? साइन 2 थीटा 1 के बराबर होगा तभी आपके पास कितना होगी? वो मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना है? 1। तो साइन 2 थीटा 1, इसका मतलब कितना एंगल होगा? ये साइन है और ये आपका एंगल है, ये एंगल कितना होगा कि साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी?
ये एंगल कितना होगा कि साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 90। तो क्या ये जो एंगल आपका है 2 थीटा, तो क्या 2 थीटा मस्ट भी किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर। जब ये एंगल 90 होगा तभी तो साइन की वैल्यू कितना होगी, 1 के बराबर। ऐसा तो 2 थीटा किसके बराबर, 90। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 90 अपन 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना आ रहा है, इसका मतलब किसी भी, अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर करे, तो आपको ऐसे नहीं फेंकना होता है 70-80 डिग्री पे, ऐसे फेंकोगे तो आसी पास में गिरेगा, है ना। आपको कितने पे फेंकना है, 45 डिग्री पे जब फेंकेंगे तब आपका क्या होगा, ये जब आप उसको 45 पे फेंकेंगे तभी आपका ये मैक्सिमम रेंज पे जा पाएगा। जितने स्पीड से आप फेंक सकते हैं अपने औकात से, कितने एंगल पे फेंकना होगा, 45 पे फेंकेंगे तभी मैक्सिमम जाएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा छोटे छोटे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में आएगा, ठीक है। कितने पे आप फेंकेंगे, तो 45। तो आप जब 45 पे फेंकेंगे तब आपके पास मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कितने एंगल पे फेंके, तो 45 पे फेंकेंगे तो आपका मैक्सिमम आएगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर, आर मैक्स किसके बराबर, ध्यान से देखना। आप इसको लिखने के बाद आप फिर इधर लिखेंगे आर मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर इज इक्वल टू, आर अपने पास एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर जो अपने पास है वो मैक्सिमम है। आर मैक्स किसके बराबर, यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2g है, क्या कहा गया, यू स्क्वायर अपन, सॉरी यू स्क्वायर अपन जी ओनली ना, हाँ ठीक है, यू स्क्वायर अपन जी। और ये साइन यहाँ पे थीटा कितना रखना है 45, तो ये 1 के बराबर, तो आर मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, यू स्क्वायर अपन कितना बच्चे जी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितना होगी, यू स्क्वायर अपन जी। ये कब मिलेगा, जब आप थीटा इज इक्वल टू 45 पे फेंकेंगे तब आपको मैक्सिमम मिलेगा। जब थीटा इज इक्वल टू 45 पर फेंकेंगे तब आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा दूर कवर कर पाएगा। समझ गए बात को ना, ठीक है सर। तो ये चीज आपके पास हो गई, इसे आपको नोट करना है। एक बात और कॉन्सेप्ट है इसके जस्ट बाद आ जाओ, सुनना क्या कॉन्सेप्ट है। ये आपने देखा ना कि फॉर मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू, तो एट थीटा इज इक्वल टू 45 आर मैक्सिमम के बराबर। आर जो होगा मैं ऐसा लिखता हूं थोड़ा सा वो बना करके, आर जो अपने पास हो जाएगा वो आर मैक्सिमम के बराबर, और आर मैक्सिमम किसके बराबर, यू स्क्वायर अपन जी के बराबर। समझे बात आई, ऐसा ठीक है सर। अब यहां से क्या करेंगे आगे देखना। अब एक कॉन्सेप्ट आपका ऐसा आता है, आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप थीटा पे फेंको या फिर 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों के केस में आंसर सेम आएगा। ये भी अच्छी बात है। अगर थीटा मतलब मन में सोचो थीटा 45, सॉरी अच्छा 45 जो भी सोच सकता है, मन में सोचो थीटा आपका 30, कितना सोचा आपने 30, और ये 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30 मतलब 60। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर 30 चाहे आर 60 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। समझे बात आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर थीटा लो या फिर आर 90 माइनस थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों पे रेंज की वैल्यू कैसा आएगी भाई साहब, दोनों पे रेंज की वैल्यू आपकी सेम आएगी। करके दिखाते, आप ध्यान से देखिएगा, आइए करके दिखाते, बट इसको याद रखिएगा, आर थीटा पे फेंको या फिर आर 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों केस में रेंज की वैल्यू सेम आएगी। बात समझ में आई, तो आइए देखते हैं कैसे सेम आएगी। ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं। इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया इसका, है ना। आ जाओ ध्यान से देखिएगा। तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास पता है, अब पुट करके देखेंगे। एक बार थीटा की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, अपने को 30 रखते हैं, है ना। आ जाओ, तो आर 30 डिग्री पे निकालते हैं। आर निकालते कितने, 30 डिग्री पे। तो फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन कितना जी। आइए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। यहाँ पे लिखता हूं एट 30 डिग्री, ऐसा ठीक है, एट 30 डिग्री। तो यहाँ क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। अपन कितना जी, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर है साइन 230 मतलब कितना 60, साइन 60 अपन जी। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो आर 30 डिग्री पर कितना आया बताओ। साइन 60 की वैल्यू कितना, √3 अपन 2, तो ये आपके पास है √3 यू स्क्वायर अपन कितना 2g। क्या ऐसा आया क्या, से बोलना यार। आइए अब चेक करते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू, नहीं एट थीटा इज इक्वल एट 30 डिग्री चेक कर लिया, एट 90 माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री हो गया। 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो ये आपका ऐसा है, ठीक है ऐसा।
और इसको थोड़ा फ्रेमिंग करके लिखते हैं, तो एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे चेक किया तो ये आया। इसको फ्रेमिंग करके लिखेंगे एट 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज द 90 माइनस 30 दैट इज द 60 पे चेक करेंगे तो क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही? दैट इज द 60 पे चेक करेंगे तो क्या आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं भाई साहब, देखिए आइए ध्यान से देखिए, आप जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, सुनना ध्यान से। कैसे चेक करेंगे, तो आर की वैल्यू क्या है, सुनना ध्यान से, क्या फॉर्मूला आपके पास है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन कितना बच्चे जी, जो बायो के बच्चे हो इधर देखे ध्यान से, सारे लोग देखें। आप मैथमेटिक्स वाले तो पुट करके आंसर निकाल देंगे, तो बायो वाले डरेंगे तो कोई बात नहीं, बायो वाले क्या करेंगे, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर छोड़ दिया, साइन 2 थीटा को दो पार्ट में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन कितना बच्चे जी, क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, आर 60 डिग्री पे, आर 60 डिग्री पे निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन, सॉरी यहां तक पहुंच चुके हैं ना, यू स्क्वायर अपने पास है 2 के जगह पे 2 साइन थीटा, थीटा आपके पास किसके बराबर है, ये आपका 60, आपने ये जो भी एंगल आपके पास है कितना 60 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और ये आपके पास है। अब आप कितने पे फेंक रहे हो, 90 माइनस 30 मतलब कि 60 पे फेंक रहे हो, तो आपने 60 पे फेंका तो साइन 60, ये साइन 60 और ये भी आपके पास कितना कॉस 60 अपन कितना आ रहा है नीचे जी, ऐसा इसको सोल्व करेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू अपने पास कितना 1/2, तो इसको देखते हैं, इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो गया, ये 2 आपका ऐसा है, ठीक है, आपका 2 ही रहेगा। आइए साइन 60 √3/2 रहेगा, ठीक है, ऐसा जगह नहीं बच रहा यार, एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, इसको सबसे टॉप पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा टॉप पे लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे टॉप पे इसी को लिख देते हैं कि आपका क्या लिखना है, कि आर थीटा पे निकालो या फिर आर 90 डिग्री माइनस थीटा पे निकालो, दोनों केस का रेंज आपका सेम होगा। चेक कर रहे हैं, आइए आपने ऐसा देखा आर 60 डिग्री पे कितना अपने पास है, आ जाओ, आइए यू स्क्वायर है 2 के जगह पे 2 साइन 60 √3/2 cos 60 1/2, ये जी जैसा नीचे है वैसे ही रहेगा। चलिए क्या एक 2 से एक 2 चला गया, तो आपके पास आर 60 डिग्री पे कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, √3 बाहर आ गया और ये आपके पास यू स्क्वायर है और नीचे आपके पास कितना है 2g, ऐसा है क्या। तो आप देखिए पहला आंसर कितना है, √3²/2g, अगेन अपने पास कितना है √3²/2g। इसका मतलब आपने R 30 पे निकाला या फिर R 90 माइनस 30 R 60 पे निकाला, तब भी आंसर कैसा आ रहा है, सेम। तो दो बात आपको रेंज से इंपॉर्टेंट चीज है, दो बात आपने सीखा, एक तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, ठीक है, फॉर गिवन वेलोसिटी रेंज विल बी मैक्सिमम एट, फॉर गिवन वेलोसिटी मतलब एक आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखा 10 मीटर पर सेकंड, उसके लिए आप कितना पे फेंकेंगे जिससे आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा, तो आपको 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा जिससे आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप आर थीटा पे फेंको या फिर आर 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों केस में आपको रेंज की वैल्यू सेम मिल रही है। जैसे आपने देखा √3² कितना 2g, यहां भी कितना आपने देखा √3² क्या, दोनों केस में आपने कोई भी एंगल पे आप चेक कर सकते हो। आप पहले 60 ले लेना, फिर आप 90 माइनस 60 करना, 30 लेना, तब भी आंसर सेम आएंगे। आप 45 ले लो, दोनों तो 45 पे सेम ही आएगा। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट, आपसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आप इस, हाँ एक मिनट इसको इधर, हाँ अब बोल, क्या बोल रही है बताओ। चलिए हो गया क्या, देखो जी आपको करना है क्या, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। चले क्या आगे चलूं, मिटा दूं, चलिए आइए। आपने क्या देखा कि आर थीटा हो चाहे आर 90 माइनस थीटा हो, दोनों केस में आपके कैसे आ रहे, सेम आ रहे हैं। चलिए आइए चलो जी अब आगे चलेंगे और लिखेंगे, ये आपका हो गया, सब नोट पॉइंट लिखेंगे, लिखिएगा नोट पॉइंट। पहले हम बोर्ड पे लिखा दें, आप मेरे साथ साथ लिखो, फिर हम समझाते चलेंगे, ठीक है। नोट पॉइंट आप लिखिएगा। सबसे पहला नोट पॉइंट आपका ऐसा है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके, चलिए आप नोट करके लिखेंगे। 4-5 पॉइंट आपके पास है। पहला, सब लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट सेम हाइट, बाबू प्लीज, एट सेम हाइट स्पीड ऑफ पार्टिकल या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
speed of particle at same height, speed of particle will be same, will be same. एक मिनट बात नहीं करो. At same height, speed of particle will be same. Okay. Second point, आप भी गैप करना, चाहे आप गैप, आप समझाएंगे आपको, ठीक है ना. यहाँ पे angle of projection is equal to angle of projection is equal to angle of collision. Angle of projection is equal to angle of collision. ठीक है. उसके बाद तीसरा पॉइंट नोट कीजिए. क्या हुआ? चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा. मिनिमम स्पीड अकर एट occurs at highest point. सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते चलो, ठीक है. चौथा पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट, इसको साथ में लिख देना. एट हाईएस्ट पॉइंट v वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल या फिर vy इज इक्वल टू 0. ऐसा लिखते चलो. पांचवा नंबर लिखो. एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड a वेक्टर डिक्रीजिंग. नहीं छोड़ना. एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. लिखिए. बात नहीं कर, कैसे बच्चे हो. वो आपको कुछ समझाना है इसलिए फिगर बनाएंगे. हाँ, आपको भी 4 लाइन छोड़ दीजिए. क्या वो कल आ रहा है? हाँ ठीक है. चलिए आप लोग ध्यान से देखना. पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समझना इंपॉर्टेंट है. पहला क्या कह रहा है? एट सेम हाइट स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी सेम. ये इंपॉर्टेंट है, सुनना. आपसे पूछ सकता है क्या कहना चाह रहा है कि ये आपका माना कि कुछ प्रोजेक्टाइल, हम छोटा सा बना रहे हैं, ज्यादा जगह नहीं चाहिए हमको, ऐसा, ठीक है. एट सेम हाइट बोल रहा है ना. इसका मतलब कि यहां से यहां पे ये आपका एक हाइट अपने पास सेम, यहां से लेकर के यहां तक सेम हाइट है, और यही अपने पास यहां पे भी सेम हाइट है. देखो जी, अगर ये हाइट आपका h1 है तो ये भी आपका हाइट कितना है? h1 है. सुनिए ध्यान से, 1 मिनट इधर देखो सब लोग, आइए ध्यान से देखिए. एट सेम हाइट यहाँ पे एक हाइट, यहाँ पे एक, ये दोनों का दोनों कैसे अपने पास है? सेम हाइट है. आपको चेक करना है, देख सकते हैं. ये हाइट सेम है और ये हाइट आपका दोनों कैसा? सेम. मतलब ये अगर बच्ची छोड़ दे, अच्छा बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे रही है. यहाँ पहले पढ़, चल बात को सुन याद से. अब यहां से क्या कह रहा है? ये आपके पास सेम हाइट है, ये भी आपका सेम हाइट है. अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे जो आपका y कंपोनेंट है, मतलब ये y पोजीशन है और यहाँ y पोजीशन, और यहाँ जो x पोजीशन और y पोजीशन है, क्या दोनों का सेम है? यहाँ भी h1 है y पोजीशन, यहाँ भी कितना? h1 है y पोजीशन. ऐसा है क्या? तो ये कह रहा है कि एट सेम हाइट पे अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका स्पीड कितना होगा? सेम हाइट. देखो स्पीड क्या होता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. स्पीड क्या होता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे क्या होगा? इसका स्पीड आपका इधर, इसका स्पीड मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, इसको v1 बोला. इसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा v1, और यही सेम हाइट पे इसका वेलोसिटी आपके पास नीचे की तरफ होगा, और ये आपके पास क्या, इसको v1 तो नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल रहे हैं? v2 बोलेंगे. बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड एट सेम हाइट पे और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. मतलब एट सेम हाइट पे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम यहां से लेकर के यहां तक चले जाओ, क्या ये दोनों सेम हाइट है? आप यहां से लेकर के यहां तक चले जाए, क्या ये दोनों सेम हाइट है? अगर सेम हाइट है तो यहाँ पे चलो अब नाम रखते हैं. इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका C, इसका D, इसका E, इसका F. समझने के लिए देखो जी, क्या दोनों सेम हाइट पे? तो आप अगर देखेंगे कि A और B दोनों सेम हाइट पे हैं,
तो स्पीड वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर होगा, सेम हाइट, क्यों सेम हाइट, क्यों भैया, अगर ये सेम हाइट पे तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इन द सेम वे वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ये सेम हाइट पे तो ये भी आपका कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा बेटा, ये सेम हाइट पे तो कैसा होगा, बराबर होगा। इन द सेम वे अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ई का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड हो गया। देखो वेलोसिटी बराबर नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वेलोसिटी बराबर नहीं है, क्या बराबर है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट इज द स्पीड बराबर है सेम हाइट पे। इस वाले वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर, इस वाले का इधर डायरेक्शन, तो क्या डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या वेलोसिटी का भी सेम हो सकता है, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना पड़ेगा, डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा, बट इन दोनों में ऐसा डायरेक्शन दोनों का अलग है, इसका मतलब वेलोसिटी बराबर नहीं, स्पीड बराबर है सेम हाइट पे। तो आप ए और बी का हाइट से स्पीड सेम है, सी और डी का स्पीड सेम है, और ई और एफ का जो स्पीड की जो वैल्यू अपने पास है वो सेम है। बात समझ में आ रही? एक पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है भाई साहब कि सेम हाइट पे कैसा होते हैं, बराबर, बहुत अच्छे तरीके, सारे जितना भी लिखा रहा हूं ऑब्जेक्टिव लिखा रहा हूं, एग्जाम का डायरेक्ट आएगा, एकदम डायरेक्ट आएगा सीयूटी वगैरह में, ठीक है सर। आइए सेकंड क्या बोलना है, जितने एंगल पे आप इसको थ्रो करेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा, आपने इसको फेंका, यहां जाकर के गिरा, आप कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, जो थीटा के साथ है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, जो एक्स के साथ एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आप थीटा पे फेंके हैं तो ये जाके जो गिरेगा अपने पास, ये भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही पे गिरेगा, कितना पे गिरेगा वो, थीटा पे। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, जितने एंगल से आप फेंकते हैं उतने ही एंगल पर जाकर के वो गिरता है, ठीक है। अगर आप थीटा पे फेंके तो गिरेगा भी कितना, थीटा पे, हम इसको कल प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉलिजन, जहां पे जाके टकराएगा तो दोनों एंगल से, अगर आप 45 पे फेंके तो गिरेगा भी 45 पे, आप 60 पे फेंके तो 60 पे, आप सीधा मुंह पे 90 पे फेंकते तो तुम्हारे मुंह पे गिरता है 90 पे, ऐसा होता है क्या? अरे ऐसे ही होता है ना, आपने 90 पे फेंका, आप हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो आप, ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा 90, तो तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगा 90 यू। हाँ, बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ फेंकता है कि 90 पे फेंका हो तो 90 पे बच्चे आएंगे, मैं बगल में चला गया फिर तो तेरा खैर नहीं। चल यहाँ देख, सुनना, सुन ध्यान से प्लीज, आ जा। तो आपने क्या देखा कि जितना पे थ्रो करेंगे उतना ही पे आएगा, आप 30 पे फेंकोगे तो जाके जमीन से कितना पे टकराएगा, 30 पे टकराएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्या बोल रहा है, मिनिमम स्पीड कहां पे अपने पास होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो आपका डेट कर जाता है, बस आ रहे हैं, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पास क्या होंगे, मिनिमम स्पीड होंगे। वही बात लिखा, मिनिमम स्पीड मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब, जब आपके हाईएस्ट पॉइंट पे, याद रखिएगा। आइए एट हाईएस्ट पॉइंट क्या वर्टिकल वी वाई अपने पास जीरो के बराबर होता है, पहले भी बता दिया हूं। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल पूरे रास्ते में डिक्रीज करता चलेगा, कैसे, आइए देखते हैं ध्यान से, कैसे देखें, आज सब लोग ध्यान से देखना। आप क्या बोल रहे हैं कि पूरे रास्ते में, जब ग्राउंड से ग्राउंड आप फेंकिएगा तो पूरे रास्ते में जो आप पूरे रास्ते में क्या होगा, एंगल आपका डिक्रीज करे, कैसे, आप यहां पे देखो, आपने इधर फेंका है, ये आपका यू है, और जो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है नीचे की तरफ। अभी इन दोनों के बीच में इतना बड़ा एंगल बन रहा है, आप यहां पे चेक करो तो क्या आपका यू इधर, आपका वेलोसिटी v1 इधर हो जाएगा और आपका जी इधर की तरफ, क्या एंगल आपका थोड़ा छोटा हो गया, क्या आपका छोटा हो गया। आप टॉप पे चेक करोगे तो वेलोसिटी आपका इधर हो जाएगा, v टॉप हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा, तो क्या ये 90 हो गया। पहले ऑब्ट्यूज था, ऑब्ट्यूज में अगर आप सोचते हो कि ये 170 डिग्री लग रहा है तो ये आपको 150 लगेगा, और ये आपका 90 है, फिर आप और आगे चलोगे तो वेलोसिटी आपका v2 इधर की तरफ और g इधर की तरफ, क्या एंगल और भी छोटा हो गया, बोलना यार, अगर छोटा हो गया आप यहां पे चलोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पाथ पे आगे चल रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल आपको डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ये बात यहां पे लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन आपका क्या है, जी, वो कंटिन्यूअसली आपका डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल आपके डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ भाई, है ना। एक पॉइंट और है, बस खत्म करेंगे। आइए लिखिएगा, ये सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलो चलो आगे कल करेंगे, 11:15 हो गया, कल करेंगे। आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, कल करेंगे।